हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता करो। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए ये यूनिक पब्लिकेशन के 56 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक प्लस हल प्रश्न पत्र का एक बुक निकाला गया है। जो कि इसमें हल प्रश्न पत्र जो दिया गया 2010 से 2024 तक दिया गया है। जो कि इसमें जो 2024 का और 2023 का जो क्वेश्चन जो है उसे कंप्लीट करा दिए हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं बिहार अग्निशामक सेवा परीक्षा 2023 में 23/3/2022 को जो प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी का सेट नंबर 11 में क्वेश्चन दिया गया है। जो कि इससे पहले 1 से लेकर 10 तक को कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपको ये पता चल पाएगा कि बिहार पुलिस में कैसे बदलते हुए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है। वो बदलते हुए पैटर्न का अगर आप तरीका समझ लीजिएगा तो इस बार आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसे आप सभी जरूर पहले लगाया कीजिए। और कल से सोमवार से एक प्रैक्टिस सेट भी किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए भी आप सभी का एक समय निर्धारित कर देंगे। उस समय पे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा और पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, उसके बाद डिस्कशन देखिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छा फायदा होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि यह जो इसका पीडीएफ जो 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता है। जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जो कि यह जो क्वेश्चन है जो कि 23/3/2022 को जो यह क्वेश्चन पूछा गया था बिहार अग्निशामक सेवा का, उसी का क्वेश्चन है। जो कि इससे आपको ये पता चल पाएगा कि बिहार पुलिस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो हेल्पफुल लगे या वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाल ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है। जो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। जो कि 8 ग्रह में लाल ग्रह के रूप में जो जाना जाता है वह मंगल ग्रह को जाना जाता है। जो कि ये लाल ग्रह क्यों दिखता है, तो यह जो आयरन ऑक्साइड वहां पाए जाने के कारण यह जो ग्रह जो है मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, इस वजह से इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन्हें हटाने की प्रक्रिया जो होता है देखते हैं दिया एक महाभियोग के द्वारा, अगले देख कार्यालय ज्ञापन के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा तथा प्रीवी काउंसलिंग के द्वारा। तो यह जो हटाया जा सकता है, जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जिस प्रक्रिया से लगाया जाता है, उसी की प्रक्रिया के द्वारा महाभियोग के द्वारा इन्हें भी हटाया जा सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो होता है वह उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 61 में किया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। एलनीनो शब्द है, यहाँ बताना आपको कि एलनीनो जो शब्द जो है वह कैसा शब्द है। तो यह जो शब्द जो है स्पेनिश शब्द है। जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बालक ईसा होता है। जो कि वास्तव में एक गर्म समुद्री जलधारा है। जो कि यह जो होता है यह क्रिसमस के आसपास दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर विकसित होता है। और पेरू तट पर एल नीनो के उत्पन्न होने से तटीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा जो होती है वह कम मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, जबकि इंडोनेशिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है कि शुष्क दशाएं देखी जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है। किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो यह किसानों के द्वारा जो एक वर्ष में जो 3 विभिन्न फसल जो उगाने का जो मुख्य जो कारण होता है सुविकसित सिंचाई प्रणाली के कारण होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए। जो कि इसकी चर्चा कहाँ पे किया गया है, इसकी चर्चा जो अनुच्छेद 58 के 1 के बी में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया। यह जो क्वेश्चन 2022 में जब पूछा गया था तो उस समय यह करंट का क्वेश्चन था कि के सीवन अध्यक्ष थे। यह के सीवन जो अध्यक्ष जो थे वह इसरो के थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इनका कार्यकाल जो था जनवरी 2018 से या 14 फरवरी 2022 तक इनका कार्यकाल था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है।
तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है 12वें क्रम के राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इनका कार्यकाल कब से कब था, तो इनका कार्यकाल जो था यह 25 जुलाई 2007 से या 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। ये राजेंद्र सेतु जो है यह बिहार के मोकामा में गंगा नदी पर यह स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि रेखीय संवेग के बदलने की दर को क्या कहा जाता है। तो रेखीय संवेग के बदलने की दर जो होता है उसे बल कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक आयतन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो आयतन का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, एल इंटू बी होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित जो करता है यह विद्युत मोटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। यहाँ बताना आपको कि प्रूफ करने की आवश्यकता किसे होती है। तो दिया है स्वयं सिद्ध दिया गया, उसका प्रमेय दिया गया, उसका परिभाषा दिया गया है, उसका अभिधारण दिया गया है। तो इसमें प्रमेय जो होता है इसे जो होता है सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि घनानंद की रचना किस भाषा में हुआ था। ये घनानंद जो है इन्होंने रीतकाल की यह कवि हैं, तो इन्होंने अपनी काव्य भाषा जो है वह वज्र भाषा का प्रयोग किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि घनानंद किस काल के हैं, तो यह घनानंद जो थे रीत काल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ बताना है। तो दिया है कि आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही, तो यह जो जाएगा अनटिल ही, इसके बाद इसमें जो फिलअप जो होगा हैड कम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल और हाथ की मुद्रा जो होता है इसे जो है कार्यशील पूंजी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया है 10 अक्टूबर, जो कि 10 अक्टूबर जो होता है यह विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 1 अगस्त, जो कि 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 8 सितंबर, जो कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ही पूछ रहा था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, जो जाति की उत्पत्ति पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया था। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस जो पुस्तक जो है यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, जो कि इस पुस्तक में उन्होंने जैव विकास का व्याख्या किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो मोटेरा जो है, जो कि यह इसका नया नाम क्या रखा गया है। तो यह जो मोटेरा जो स्टेडियम जो कि यह विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जो कि इसका नया नाम जो है यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा कहलाती है। तो देखते हैं यहाँ दे चीनुक, जो चीनुक जो है यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली हवा है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में यह प्रभावित होती है। फिर यहाँ दे फोहन, जो कि फोहन जो है यह यूरोप में उत्तरी आल्प्स पर्वत की घाटियों में चला करती है। फिर यहाँ दे बिलीजार्ड, जो कि बिलीजार्ड जो है यह शीतल हवा है, जो कि अटलांटिक क्षेत्र में यह चलती है। फिर यहाँ दे लू, जो कि लू जो होता है यह उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली है। तो यहाँ यही क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पन्न का साधन है। यहाँ उत्पादन का साधन बताना है, तो यहाँ देख लेते हैं पहले दे भूमि, अगला दे श्रम दिया गया है, पूंजी दिया गया और ज्ञान दिया गया है। तो यहाँ जो हो जाएगा श्रम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया अग्नि का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा। तो अग्नि का विशेषण शब्द जो हो जाएगा आग्नेय हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक देश का प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी।
तो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बताना है, तो यह जो थी वह B.S. रमा देवी थी, जो कि इनकी मृत्यु जो है हाल ही में मतलब 2013 में इनका मृत्यु हुआ था, जो कि यह बहुत चर्चा में थी, जो कि यह 9वीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी, जो कि इनका कार्यकाल जो था यह 26 नवंबर 1990 से इनका 11 दिसंबर 1990 तक इनका कार्यकाल था। तो ये याद रखिएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देखने से आपको पता चल रहा होगा कि किस टाइप का बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस टॉपिक से किस टाइप का पूछा जाता है उस टाइप से आप सभी को तैयारी करना है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? यह साम्यवाद जो सर्वप्रथम जो है यह रूस में लेनिन के नेतृत्व में किया गया था। याद रखिए किसके नेतृत्व में? तो लेनिन के नेतृत्व में रूस में यह किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 25 नंबर जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। तो बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा जो वसूली गई जो ब्याज की दर जो होता है बहुत अधिक होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? यह जो चयनात्मक परागम्य झिल्ली के द्वारा जब अणुओं की गति जो होता है, तो यह जो होता है उससे परासरण कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं क्योंकि उन पर किसकी परत जम जाती है? देख लेते हैं इस पर, जो खुली वायु में जो जो सिल्वर की वस्तुएं छोड़ी जाती है तो यह काली हो जाती है। यह जो मुख्य जो कारण जो होता है वह सिल्वर सल्फाइड के जमने के कारण होता है। इसकी परत जो जम जाता है वह सिल्वर सल्फाइड के होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा सिल्वर सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Ag2S होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? जो कि जापान में जो हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा बम जो गिराया गया था उसी से संबंधित यह कविता है, जो कि इसकी कविता के रचयिता कौन है? इसके कविता के रचयिता जो है वो सचिनानंद हरिनंद वात्स्य, जो कि अग्नेय है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह D नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होता है। तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो निहित जो होता है वो जनता में निहित होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। जो कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह जनता का शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? यह मयूरभंज, जो कि मयूरभंज जो है उड़ीसा में स्थित है, जो कि यह जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? यह बस्तर आंदोलन, जो कि बस्तर आंदोलन जो था यह 1910 ईस्वी में, याद रखिए 1910 ईस्वी में मध्य भारत में यह जो था बस्तर के जो रियासत जो थे वहां पे ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासी विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आदिवासी नेता गुंडाधुर के द्वारा इसका नेतृत्व किया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिए कि प्रत्येक परमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परमेय संख्या जो होती है वास्तविक संख्या होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति, जो कि श्वेत क्रांति जो हुआ था यह दूध के उत्पादन से संबंधित है, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसका जो आंसर जो जगह D नंबर हो जाएगा। जो कि यही जॉर्ज वाशिंगटन जो थे बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत के CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो CAG की नियुक्ति जो है, जो कि इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 148 में किया गया है। जो कि इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो 15वीं शताब्दी के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस समय सबसे पहले व्यापारी जो सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे वह जो थे पुर्तगाली थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो
तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव, जो कि यह जो स्थित जो है, यह मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मालिनगोंग गांव है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। बताना हमको कि अलकनंदा नदी जो है भागीरथी नदी से कहाँ पे मिलती है। तो अलकनंदा जो कि गंगा नदी की मुख्य धारा जो भागीरथी जो है, यह उत्तराखंड में जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और अलकनंदा देवप्रयाग में इससे मिलती है, जो कि इसके बाद गंगा कहलाती है। तो इसका जो आंसर जो जगह देवप्रयाग हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला जो क्वेश्चन दिया 40 नंबर जो क्वेश्चन, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि भारत में जलवायु होते हैं। तो भारत का जलवायु जो है यह उष्णकटिबंधीय मानसून है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किया जाता है। तो जो हार्मोन जो होता है जो रुधिर में या ब्लड लेवल जो है शर्करा स्तर जो है नियंत्रित करता है, यह जो होता है वह अग्नाशय के द्वारा स्रावन होता है। जो कि अग्नाशय के द्वारा, जो कि इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि अग्नाशय की लैंगरहैंस के दीपिका से स्रावित होता है, जो कि रुधिर में शर्करा जो ब्लड लेवल जो है उसको नियंत्रित करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। तो बर्फ पानी पर तैरने का मुख्य कारण जो होता है, बर्फ का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि वस्तु और सेवा का उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो वस्तु और सेवा कर, जो कि यह सेवाओं के लिए जो आवश्यक जो है, देखते हैं पहला दिया है भूमि, जो कि है। अगले श्रम और भौतिक पूंजी, जो कि ये भी है। अगले ए और बी दोनों, तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो बताना है आपको उप प्रधानमंत्री कौन नहीं रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन कौन बने थे। तो अब तक कुल 7 जो है भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे, जो कि सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, उसके बाद मोरारजी देसाई बने थे, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, उसके बाद जगजीवन राम, उसके बाद यशवंत राव चौहान बने थे, उसके बाद चौधरी देवीलाल बने थे, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बने थे। जो कि सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे और सबसे आखिरी जो है लाल कृष्ण आडवाणी बने थे। तो इसमें कौन दिया गया ऑप्शन जो नहीं बने थे, तो ए चेत बहुगुणा, जो कि यह जो है नहीं बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यहाँ बुल्लर दिया गया है, भीमताल दिया गया है, लोकटक दिया गया और नैनीताल दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा बुल्लर झील हो जाएगा, जो कि बुल्लर झील कहाँ पे है, तो यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो उद्यान जो है यह लोकटक झील में है, जो कि लोकटक झील कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि प्रतिध्वनि सुनाई देता है। तो प्रतिध्वनि जो कि इको जो होता है, यह जो सुनाई जो देता है ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। थोड़ा आज का पीडीएफ थोड़ा खराब बन गया है, थोड़ा आपसे भी मैनेज कर लीजिएगा, कल से कोशिश करेंगे अच्छा से पीडीएफ बनाने का। थोड़ा सा आज इशू आ रहा है, थोड़ा कुछ जो है उसका क्लियरनेस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का एक सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद जो युधि प्लस स्थिर हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कालिंदी कुल कंदप के डारन में रेखांकित पद पद का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा वह हो जाएगा गंगा हो, सॉरी यह जो अर्थ कालिंदी जो कि यह यमुना होगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया जाता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। जो कि यही संसद की संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो यह बुलाने की प्रक्रिया जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन उसकी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें किसमें नहीं है। तो पहला दे उन्नति, जो कि अवनति सही है। अगला दे उन्मुख सम्मुख, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि उन्मुख का विलोप शब्द होता है यह विमुख होता है, जो कि यहाँ सुमुख दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। अगला दे इति अथ सही है।
अगर अभिवार जो कि तरोभाव, जो कि ये भी सही है, तो इसमें गलत वाला बताना है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, साइट्रिक अम्ल मुख्य रूप से या मुख्य अम्ल के रूप में होता है। यह साइट्रिक अम्ल जो होता है, यह जो होता है वह नींबू में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे इमली, जो कि इमली में क्या होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। फिर यहाँ दे सिरका, जो कि सिरका जो होता है इसमें एसिटिक अम्ल होता है। फिर यहाँ दे सेब, जो कि सेब जो होता है इसमें मैलिक अम्ल होता है। ये सब भी याद रखिए, इससे एक क्वेश्चन जो है पूछता है एकदम। इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो औपचारिक स्रोतों का कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण जो किया जाता है, यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारी मशीनों का उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है भारी मशीनों के उपयोग के लिए। तो भारी मशीनों के स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है, जो कि एक कार्बन का औरूप होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है। तो यहाँ दिया गया जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक मनुष्य में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है, यह जो होता है उस स्मॉल इंस्टेटाइन होता है, जिसे हिंदी में क्षुद्रांश कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वस्तु, जो कि वस्तु शब्द का बहुवचन जो हो जाएगा वस्तुएं हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मधुबनी लोक चित्र शैली, जो कि यह जो चित्र शैली जो है यह बिहार के या मिथिला क्षेत्र में, या इसी को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो यह जो जगह बिहार हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। यह हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला, जो कि यहाँ जो हिमालय जो है तीन भागों में बटा हुआ है, जो कि तीन भागों में जो बटा हुआ है इसमें कौन कौन सा है। तो सबसे उत्तरी भाग जो 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 स्थित जो श्रृंखला जो इसे हिमाद्री कहा जाता है। वही दक्षिणी स्थित जो श्रृंखला जो है इसे हिमाचल कहा जाता है। वही सबसे बाहरी श्रृंखला जो है उसे शिवालिक कहा जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उत्तरी वाला है, तो इसमें वो हिमाद्री, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन बताना है, तो दिया है हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो इसका जो सही जो हो जाएगा द पंडित ऑफ काशी हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दे चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है। तो दे द साउंड केम डैश द रूम। तो इसका जो है आंसर जो जगह फ्रॉम हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे दिया है कि किसे किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, यह कहा जाता है जादव पांड्यों के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ के रहने वाले हैं, तो यह जो है असम के रहने वाले हैं। ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, ग्रहों के गति का संचालन होता है। तो ग्रहों के गति का संचालन जो है यह केपलर के नियम के तहत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। यहाँ चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन फ्रॉम बताना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे दिया गया कि दो अस्थि है आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं बोन टू बोन, जो कि दो अस्थि जो होती हैं आपस में जो जुड़ी होती हैं वह स्नायु, जो कि स्नायु के इंग्लिश में जो है लिगामेंट कहा जाता है। वही क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि अस्थि से मांसपेशी किससे जुड़े होते हैं, तो अस्थि से मांसपेशी जो होते हैं वह टेंडन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ लिगामेंट को दिया गया, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, स्नायु हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो होती है वह जो है लिंगानुपात कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दे सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। यहाँ सर्व शिक्षा अभियान जो है इसका उद्देश्य जो है 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा सर्व शिक्षा अभियान जो है कब लागू हुआ था। यह जो लागू जो हुआ था 2001 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है कि यदि दो कण हो एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, या प्रत्येक कोण जो हो जाएगा एक न्यून कोण होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया गया खोजी गई प्रथम जीवाणु रोधक जो एंटीबायोटिक थी, तो यह जीवाणु रोधक एंटीबायोटिक प्रथम कौन सा था, तो यह जो था पेनिसिलिन था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा खोजा गया था, तो यह जो खोजा गया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल जो कि सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन जो है सिलिकॉन दिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है एक मूली एक रूपांतरित है, तो मूली रूपांतरित जो होता है यह जो होता है मूसला जड़ का, जो कि यह टैप रूट का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा मूल है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है ही एंड आई डैश प्लेइंग स्टडे, तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वेयर हो जाएगा, ही एंड आई वेयर प्लेइंग स्टडे हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है एक भारत में है, तो भारत में जो है यहाँ देखते हैं एक दलीय व्यवस्था जो कि नहीं है, एक द्विदलीय व्यवस्था ये भी नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था। फिर अगला दिन निरंकुश सरकार, तो यहाँ जो है बहुदलीय व्यवस्था है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है यहाँ चूज द करेक्ट, यहाँ ऑप्शन बताना है। तो दिया गया कि यहाँ एक्टिव वॉइस बताना है, तो द बुक वाज रीड बाय हर, तो इसका जो आंसर जो जगह सी रीड द बुक, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार हैं, तो एक वृक्ष की हत्या जो कविता जो है इसके रचनाकार जो थे वह कुंवर नारायण थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस समूह में सभी शब्द रात के प्रवाची हैं। यहाँ रात के प्रवाची जो कि यह जो है देखते हैं पहला जो दिया है रात्रि रजनी धारा, अगले दे मही अवनी यामिनी, तथा अगले दे सफरी तरी रात्रि, तथा अगले दे रात्रि रजनी निशा। तो इसमें सभी जो है रात का प्रवाची बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया था, तो जमशेद जी टाटा के द्वारा जो 1907 में जो टिस्को की स्थापना जो किया गया था वह बिहार के सांकची में किया गया था। जो कि सांकची का जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, यह जो वर्तमान में जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि टिस्को का पूरा नाम क्या होता है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वह बिहार है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सोल्यूशन पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि वन्य जीव श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो वन्य जीव श्वसन जो कि एरोबिक रिस्पिरेशन जो है इसमें ग्लूकोज का विखंडन जो होता है यह होता है CO2 और जल में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के द हेग में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है यह जून 1945 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन बताना है, तो दिया है भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा वो जगह ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित होता है, तो नाइट्रोजन गैस की क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो वायुमंडल में 78% जो कि सर्वाधिक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है, या जीवन के बाद के वर्षों में जो शिक्षा का लाभ जो है या अच्छा कार्य और वेतन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, दिया गया द ग्रीक इन्वेल्डर्स इज इंडिया वेयर फॉलोड बाय, तो इसका जो सही जो हो जाएगा या फॉलोड बाय सी सैक्स एंड द होन्स। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 86 नंबर दिया गया है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं रासायनिक परिवर्तन, तो देख लेते हैं। जल का जमना, चीनी का पिघलना, दूध का खट्टा होना, उसके बाद लवण का क्रिस्टीयकरण। तो ये रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन होते हैं जो कि फिर अपने रूप में वापस नहीं आते हैं, जो कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो अपने आप में फिर से वापस आ जाते हैं। तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है, तो इसका जो एग्जाम्पल जो है, दूध का खट्टा होने के बाद फिर से वो अपने वापस रूप में नहीं आ सकते हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। यहाँ बताना आपको कि रबी फसल इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं, पहले देख गेहूं जो कि है, अगले देख सरसों जो कि ये भी है, अगले देख चना जो कि ये भी है, अगला देख ज्वार जो कि ज्वार जो है यह रबी फसल नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानव अधिकारों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा मानव अधिकार संगठन, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय जो है लंदन में है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 28 मई 1961 ईस्वी को किया गया था। इसका जो कि इसी को 1977 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो बारदोली सत्याग्रह, जो कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका जो निभाया गया था वह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था। जो कि यहाँ के महिलाओं के द्वारा यह वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि जीडीपी का तात्पर्य क्या है। तो जीडीपी जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो अल्प बेरोजगारी जो होता है यह जो अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, इसी को अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना। तो दिया है, वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन। इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह जगह जो कि जो यह पर्वतरोही जो संतोष यादव के बारे में यह क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि इन्होंने यह संतोष यादव गो फॉर कॉलेज एजुकेशन जो किया जो है जयपुर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था। तो भारत में पहला भूमिगत जो रेलवे या मेट्रो रेलवे जो बनाया गया था वो कोलकाता में बनाया गया था। जो कि यह कब बनाया गया था, तो यह जो आरंभ जो हुआ था वो 24 अक्टूबर 1984 में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत जो किया गया था वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। कि राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म देने वाली जो घटना जो था ये 1789 इसमें फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था उसी में राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। तो इसका फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया फ्रांस की क्रांति कब होता, तो 1789 ईस्वी में। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बिस्मिल्ला खां को कौन से वाद्य बजाते थे। या बिस्मिल्ला खां जो कि यह जो है शहनाई बजाते थे। जो कि इन्हें भारत रत्न से कब दिया गया था, तो भारत रत्न से इन्हें सम्मानित जो है 2001 में किया गया था। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा शहनाई, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तो देश के प्रथम नागरिक जो है वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया 98 नंबर जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी में जो 5 दिया गया इसमें कौन आ जाएगा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कि आखिरी क्वेश्चन दिया है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था।
तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड जो थे, इनके 28 जून 1914 को हत्या कर दी गई थी। यही मुख्य कारण था। तो इसका जो हो जाएगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह हत्या कब किया गया था, तो हत्या जो है 28 जून 1914 में किया गया था। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इस सेट में आपका कितना नंबर आया है वो भी आप सभी कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।